जय हिंद दोस्तों। आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस टैक्स के विषय में, जहां पर हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स किसको देना होता है और कब देना होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एडवांस टैक्स है ये बेसिकली आपका इनकम टैक्स ही होता है। इसमें फर्क इतना होता है कि नॉर्मली जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में देना होता है। हमारी जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च तक चलती है। तो इस दौरान एक साल के अंदर जो भी कमाई आपने की है उस पर आपको टैक्स देना होता है 31 मार्च तक। लेकिन ये जो एडवांस टैक्स होता है इसमें आप जो टैक्स साल के अंत में देते हैं वो टैक्स आपको साल के दौरान यानी कि साल के बीच में ही देना होता है। दोस्तों एडवांस टैक्स इसीलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि हम इसको एडवांस में पे करते हैं और ये अपना अनुमान लगाकर कि हम साल में इतनी अर्निंग करेंगे और इसके बिहाफ पर हमको इतना टैक्स देना है। इसको हम जब एडवांस में पे करते हैं अपने टैक्स को, इनकम पर आने वाले टैक्स को, तो इसको हम कहते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की खास बात यह है कि अगर आपकी कमाई पर लगने वाला जो इनकम टैक्स है उसकी कीमत 10,000 से ज्यादा है तभी आपको एडवांस टैक्स यहाँ पर देने की जरूरत होगी। अगर वो जो इनकम पर लगने वाला जो टैक्स है वो 10,000 से नीचे है तो फिर आपको वहां पर एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप एडवांस टैक्स पे करते हैं वो आपको 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट या फेजेस में देना होता है। ये आपके फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही चारों फेज आते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज होता है 15 जून का, यानी कि 15 जून तक आपको पहला इंस्टॉलमेंट अपना एडवांस टैक्स का पे करना होता है, जिसमें आपको अपने एडवांस टैक्स का जो 15% हिस्सा है वो यहाँ पर पे करना होता है 15% तक। दूसरा आपका फेज आता है सितंबर के अंदर। 15 सितंबर तक आपको दूसरा जो इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स का वो आपको देना होता है, जिसमें आपको अपने टोटल टैक्स का 45% तक का अमाउंट यहां पर देना होता है। तीसरा फेज आता है हमारा दिसंबर में, जो कि 15 दिसंबर होता है। 15 दिसंबर तक आपको अपने जो टोटल एडवांस टैक्स है उसका 75% हिस्सा यहां पर कंप्लीट करना होता है। इसके बाद लास्ट फेज आता है हमारा यहाँ पर जो मार्च वाला रहता है। 15 मार्च तक जो आपका फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होता है तब आपको जो आपका 100% जो अमाउंट है एडवांस टैक्स का वो यहाँ पर आपको कंप्लीटली पे करना होता है। तो ये जो 4 स्लैब है इनके अंदर आपको अपना जो कंप्लीट एडवांस टैक्स है वो यहाँ पर देना होता है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति एडवांस टैक्स को पे नहीं करता है तो उसको यहाँ पर क्या फिर फाइन लगेगा या फिर कुछ और उसको एक्शन देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति एडवांस टैक्स देने के योग्य है या वो उस दायरे में आता है लेकिन उसको वो पे नहीं करता है तो फिर उसको यहाँ पर 1% का कम से कम उसको वहां पर इंटरेस्ट देना होगा अनपेड अमाउंट पर, यानी कि जितना भी एडवांस टैक्स उसने नहीं दिया है उसका 1% ब्याज के तौर पर उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वहां पर देना होगा। दोस्तों यहां पर एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग सैलरीड हैं, जिनको सैलरी मिलती है, उनको यहां पर एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सैलरी मिलने से पहले उनकी सैलरी से टीडीएस काट लिया जाता है। एक और दूसरा यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र 60 साल के पार है या 60 साल है और वो कहीं किसी बिजनेस से या किसी प्रोफेशन से कमाई नहीं कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।